हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही शॉर्ट और इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ। तो इस स्टोरी का टाइटल है अ कैट एंड अ सिक हैन, यानी एक बिल्ली और एक बीमार मुर्गी। यानी सिक मतलब होता है बीमार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, अ हैन वॉज नॉट फीलिंग वेल, एक मुर्गी थी, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वेल मतलब अच्छा, फीलिंग मतलब महसूस करना, नॉट का मतलब नहीं, यानी उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। शी सेड, उसने कहा, सो इन अ लाउड वॉइस, यानी उसने ऊंची आवाज़ में कहा। लाउड मतलब ऊंची और वॉइस मतलब होता है आवाज़। ऊंची आवाज़ में उसने कहा। अ कैट वॉज वंडरिंग, यानी एक बिल्ली थी। वंडरिंग मतलब होता है भटकना या मंडराना। तो एक बिल्ली भटक रही थी। अराउंड यानी इधर उधर या चारों तरफ, एक बिल्ली भटक रही थी इधर उधर। फॉर हर प्रे, अपने शिकार के लिए। प्रे मतलब होता है शिकार करना। ये प्रे अलग है। अगर यहाँ ए होता तो ये प्रे का मतलब होता है अगर यहाँ ए होता तो ये बन जाता दुआ, यानी स्प्रे का मतलब होता है दुआ। तो यहाँ ई है, इस स्प्रे का मतलब है शिकार करना। तो वो अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। शी हियर्ड दिस, यानी उसने सुना। हियर मतलब होता है सुना, और यहाँ हियर्ड है यानी उसने सुना, ये सुना। एंड थॉट, और सोचा। दिस इज़ द चांस, ये मौका है। चांस मतलब होता है मौका। आई विल मेक एन एक्सक्यूज़, यानी मैं एक, एंड मतलब एक, एक्सक्यूज़। तो यहाँ एक्सक्यूज़ के आगे एन इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इसका जो पहला लेटर है वो वॉवेल से स्टार्ट है, इसलिए वॉवेल से जो भी लेटर स्टार्ट होता है उसके आगे एन लगता है, और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर है उसके आगे ए लगता है। तो यानी वो एक बहाना बनाएगा। आई विल मेक यानी बनाएगा एक बहाना। दैट के आई हैव कम टू सी हर, मैंने उसे आते हुए देखा है। एंड मेक फ्रेंडशिप विथ हर, और उसके साथ फ्रेंडशिप कर लूँगा। गेटिंग अ चांस, यानी उसे एक मौका मिल रहा है। गेटिंग मतलब मिल रहा है, एक चांस यानी मौका, उसे एक मौका मिल रहा है। आई विल ईट हर अप क्विकली, मैं जल्दी से उसे खा लूँगा। ईट मतलब खाना, और अब क्विकली मतलब जल्दी से, जितनी जल्द, जैसे ही वो बहन उसके पास आएगी वैसे ही मतलब तुरंत वो खा लेगी उसे। सो विद दिस इविल थॉट इन माइंड, तो विद मतलब होता है साथ, दिस मतलब ये, इविल मतलब बुरी, थॉट मतलब सोच, इन माइंड मतलब दिमाग में, यानी दिमाग में इस बुरी सोच के साथ शी वेंट टू द hen, वो hen के पास गई। एंड सेड पोलाइटली, पोलाइटली मतलब होता है बहुत ही नरमियत के साथ उसने कहा, और कहा बहुत ही नरमियत के साथ कहा। सिस्टर, बहन, आई हियर्ड, मैंने सुना है। दैट के यू आर सिक, कि तुम बीमार हो। इफ़ दिस इज़ ट्रू, अगर ये सच है। यू शुड कम टू मी, तुम चाहोगी मेरे पास आना। शुड मतलब होता है चाहना, तुम चाहोगी मेरे पास आना। आई विल एंटरटेन, यानी मैं तुम्हारा मनोरंजन करूँगा अपने कुछ फ़नी यानी मज़ेदार चुटकुलों के साथ मैं तुम्हारा मनोरंजन करूँगा। एंड यू वुड फील बेटर, यानी और तुम अच्छा महसूस कर सकती हो। वुड मतलब होता है कैन का ये थर्ड फॉर्म है, यानी सकना, यानी तुम अच्छा फील कर सकती हो, अच्छा महसूस कर सकती हो। द हैन वॉज वेरी विस, यानी मुर्गी बहुत चालाक थी। शी अंडरस्टूड, वो समझ गई थी। अंडरस्टूड मतलब होता है समझ जाना, यानी वो समझ गई थी। हर क्राफ्टीनेस, उसकी चालाकियों को वो समझ गई थी। शी सेड, उसने कहा, थैंक्स, शुक्रिया। फॉर योर सिंपैथी, यानी तुम्हारी हमदर्दी के लिए शुक्रिया। बट इफ़ यू लीव मी अलोन, लेकिन अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आई विल थिंक यानी मुझे लगेगा। दैट के आई एम
क्योर्ड, क्योर्ड मतलब होता है ठीक। तो आई विल थिंक यानी मुझे लगेगा कि आई एम क्योर्ड यानी मैं ठीक हो गई हूँ। इस स्टोरी का मोरल है नोबडी रिस्पेक्ट एंड अनवांटेड गेस्ट, यानी इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। नोबडी यानी किसी को भी, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत मत देना, एंड एन अनवांटेड यानी जो अनचाहे गेस्ट हो, यानी अनचाहे मेहमान को कभी भी इज्जत मत देना। जिसे आप जानते नहीं हो, जिसे आप पहचानते नहीं हो, उसे आप कभी भी इज़्ज़त मत देना, उसके साथ आप कभी भी बातचीत मत करना। इसका मतलब यही है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं आप लोगों को इसका मीनिंग जो भी मैंने अंडरलाइन करके रखा है वो सारे वर्ड मीनिंग जो है मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँगी, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसे याद कर लेना। तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए मैं दिखाती। तो यहाँ देखिए इसके मीनिंग्स। वंडरिंग मतलब यानी भटकना, अराउंड इधर उधर, प्रे शिकार, हियर्ड सुनना, एक्सक्यूज़ बहाना, ईविल बुराई, पोलाइटली नरमियत, अंडरस्टूड समझ जाना, क्राफ्टीनेस चालाकी, सिंपैथी हमदर्दी, विस चालाक, क्योर्ड ठीक होना। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।